a name that fills hearts with melody and minds with wisdom. Yes, a name that dances through the sound of the flute, yet speaks the deepest truth of life, Sri Krishna Chandra. Let us bow to Sri Krishna, the playful guide, the eternal teacher, whose words in the Bhagavad Gita continue to light our path of humanity even today. The word Bhagavad means that which comes from Bhagwan, and Gita means song. Together, the song that flows from the divine himself. Just as when we purchase something valuable, it comes with a manual explaining how to use it properly. Similarly, Bhagavad Gita is the manual of life, teaching us how to make the best use of this rare human birth. It was in this era that Lord Krishna was born and the great epic Mahabharata was written. The Dwapar Yuga was a time of powerful kings, brave warriors, and deep lessons about truth, duty, and justice. This is also the time when Lord Krishna gave the divine message to the Bhagavad Gita to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. So get ready to witness the glory, the wisdom, and the drama of the Dwapar Yuga. जैसे ही समय आता है, श्री रामचंद्र जी का संकल्प साकार होता है और वे गोकुल में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। बालक कृष्ण गोकुल और वृंदावन के सभी जीवों के साथ खेलों में भाग लेते हैं, उन्हें हंसाते हैं, चिढ़ाते हैं और अपने साथ मिलकर उन्हें स्नेह का अनुभव कराते हैं। यहाँ हर आँख में आनंद और हर हृदय में भक्ति की धारा बहती है। गोकुल नगरी में सुबह का समय है। माता यशोदा अपने नटखट लाल श्री कृष्ण को जगाने आती है। कान्हा, अरे ओ कान्हा, उठ जा लाला, भोर है गई है। सभी ग्वाले तेरे इंतजार में आंगन में खड़े है रहे हैं। मैं झूलो देवा, मैं सदके जावा, मैं झूलो देवा निंद्रा मिठे बालिके, मैं सदके जावा निंद्रा मिठे बालिके। उड़ जागो जागो जागो, उड़ किस्न कनिया जागो, तेरी माँ मातन लाई, मारा किस्न कनिया जागो। अन उरुरु उरुरु उरुरु, अन उरुरु उरुरु उरुरु,
अरे ओ कान्हा, जल्दी चलो, गैया चरावे को समय है गो। तुम सब गैया को लेकर मधुवन को चलो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। गोकुल के सभी ग्वाल बाल जंगल में अपनी गायें चरा रहे हैं, परंतु सभी के मन में एक ही प्रश्न है, कान्हा अभी तक आया क्यों नहीं? ये कान्हा कहाँ रहेगो? आज तो बड़ी देर कर दी उसने। कहीं रास्ते में विश्राम तो ना करने लगो। विश्राम? कान्हा करे वो विश्राम? जरूर मोर कुटी में गोपियन संग रास रचारो होगो। हाँ श्रीदामा, तू ठीक कह रहे है। चलो मोर कुटी की ओर चलें, वहीं मिलेगो कन्हैया। हाँ, चलो चलो चलो। अरे ओ मधुसूदन, क्या कर रहे है वहाँ? तितली संग खेल रहे है? चल जल्दी, हम मोर कुटी की ओर जा रहे हैं। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। अरे श्रीदामा, वो देख, वहाँ है रोए रास। चलो चलो, वहीं मिलेगो कन्हैया। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है।
वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। तो आमोर लो के नी परदेशी छेड़े हमारे वालम जी मारा खरो कराव्यो में गोरी राधा ने कालो खान गरबे घूमे भूली भान राधा नु रूप छे कानुड़ा नी प्रीत छे आंखों मांडी ने जुवेगा हे गोरी राधा ने कालो खान गरबे घूमे भूली भान तन
बैठा शामड़ियों ने गोमती जी भरपूर। रण छोड़ रंगीला रंगीला, रण छोड़ रंगीला। सामने बैठा शामड़ियों ने गोमती जी भरपूर। रण छोड़ रंगीला रंगीला, रण छोड़ रंगीला। अरे काना कंगे कंगे जुबान हैया, रंग जमावे मन गमता। अरे फेर फरंता घेर घुमंता, जो बनवंता थन गमता। चम चम करता तारलियाई, नवली रातें चमकंता। अरे खेल करंता सहल करंता, रास रमंता खेलंदा। एक दिन जमुना नदी, जो वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग आकर रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। काली नाग का दमन कर अपने भक्तों को निर्भय बनाकर नन्हे श्याम अब पुनः अपने बाल सखाओं के साथ अपनी अगली लीला माखन चोरी की ओर बढ़ रहे हैं। गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर, चक चक धूम चक चक, चक चक धूम चक चक। गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर, कोई कहे चित चोर कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर।
खींची खींची डोर, चोर चोर माखन चोर, ये भी है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। गोकुल के सब ग्वाले मिलकर हमको बहुत सताते, समझ के झूठा करी शरारत मुझको चोर बताते। जाऊं कहाँ अब छोड़ ब्रज को, ना दूंगी कोई और। चोर चोर माखन चोर, ये भी है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। ग्वालों के संग छलिया बनकर हमको खूब रिझाए, मुरली की फिर छेड़तानिए, मुरली की फिर छेड़तानिए, प्रेम का स्वांग रचाए। हमको रोज सताए आकर कुंज गली के चोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। गोकुल धाम में रजिका वासी कान्हा नंद किशोर। चक चक धूम चक चक हाँ, गोकुल धाम में रजिका वासी कान्हा नंद किशोर। अटकी घोड़ी जो गोपिन की होगा वो कोई और। मैं नहीं माखन चोर। एक बार जब सांदीपनी गुरुकुल में कृष्ण सुदामा पढ़ते थे, तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु माँ से भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माते, भिक्षा प्रदान करो। सामग्रियां तो इतनी नहीं कि कुछ भिक्षा में दे सकूं। क्षमा करें भगवान, आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए कुछ सामग्री ही नहीं है। क्या इतने बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है? नेत्र बंद करके उन्होंने देखा कि क्या इनकी रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वन में जाने वाले बालकों के लिए पोटली में मैया ने चने रखे हैं। बालकों की ज्यादा चिंता है। एक ऋषि द्वार पर आया, उसकी चिंता नहीं है। जो भी उन चनों को खाएगा लक्ष्मीहीन हो जाएगा। उसके जीवन से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाएगी और वह निर्धन हो जाएगा। जिस समय भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे, सुदामा वहीं एक पेड़ के पीछे बैठकर कुछ पुष्प तोड़ रहे थे। मैं जाई के सभी को संकेत कर दूं कि इन चना को कोई न खाए, इन चना को श्राप लगो है। लेकिन तभी गुरुकुल जाते समय सुदामा ने देखा कि अपने दोनों कमर में पोटली बांधकर कृष्ण चले आ रहे हैं। कान्हा, तू कहाँ जा रहा है? आज तोकू और मोकू वन में जावे की सेवा मिली है। मोहे और तोहे वन से पुष्प और तुलसी तोड़कर लानी है, लकड़ी तोड़कर लानी है। ये देख, गुरु मैया ने खावे के काजे चना भी दिए हैं। दोनों प्रेम से पाएंगे और वन से बढ़िया सब कछु लेके आएंगे। आज सभी बालकन में हमारी बारी आई है वन में जावे की। मेरो कन्हैया कहूँ खा ना ले। अगर इन चना को फेंक दूँ तो अंकुराई के पौधा बन जाएगो। जो भी खाएगो लक्ष्मीहीन है जाएगो, और अगर मेरो कन्हैया खा लेगो तो वो भी लक्ष्मीहीन है जाएगो। कान्हा सुन, तू बाकी को सामान रख अपने पास और ये पोटली मोहे दे दे, मैं बांधू अपने कमर में। क्यों? मैंने बात तो रखी है। तेरो भरोसा ना है तो ये भूख लगेगी तो तुम मेरो चना खा जाएगो। ला मोहे दे, जब भूख लगेगी तो दोनों मिल बांट के खाएंगे। सुदामा जी ने जिद करके दोनों पोटली अपने पास में रख ली। वन में दोनों वृक्षों की लकड़ी, पुष्प और फल तोड़ रहे हैं।
परंतु सुदामा जी एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कब मौका लगे और भागकर एकांत में जाकर मैं सारे चने खा लूं। तभी जोर से वर्षा होने लगी। बारिश के कारण ठाकुर जी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए, परंतु सुदामा जी पास ही एक बड़े वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और उसकी डाल पर जाकर बैठ गए। ओ सुदामा, यहाँ खड़े हैं जा, बहुत वर्षा है रही है। सुदामा जी ने मौका पाया और पोटली खोलकर सभी चने खाने लगे। सुदामा, मेरे चना है वहाँ में, खा मत जाइयो, रुक, वर्षा रुकन दे, मैं हूँ आ रहा हूँ ऊपर। परंतु सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और वे मन ही मन विचार कर रहे हैं। लाला, तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे वट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, तेरो जीवन में कभी कोई कष्ट ना आवे, कभी उदास ना होवे, कभी दुखी ना होवे, यही मेरी मृतता को उपहार मैं तुझको देना चाहता हूँ। कुछ देर बाद जब बारिश थम गई, कृष्ण सुदामा की ओर बढ़े, मन में यह सोचते हुए कि यह सुदामा आखिर मेरे चने क्यों खा गया। सुदामा, तू एक बार भी विचार नहीं कियो, मेरे वो चना भी खा गओ। मोहे माफ कर दे लाला, भूख ज्यादा लगी या मारे खा गओ। समय बीत गया। नन्हे कृष्ण अब बड़े होकर द्वारिका के महलों में राज करने लगे और सुदामा जी महाराज फटी टूटी झोपड़ी में रहते हैं, उधरी हुई धोती पहनते हैं। अन्न और जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, लेकिन उनके हृदय में मित्रता और भक्ति का उजाला उतना ही गहरा और प्रगाढ़ था। स्वामी, द्वारिकाधीश तो आपके मित्र हैं, आप चाहते क्यों नहीं उनसे मिलने? कहीं मेरी दशा देखकर कोई ये न सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया है, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं तो कृष्ण का सखा हूँ और कृष्ण तो इतने बढ़िया वेश में रहते हैं और मैं ऐसे रहता हूँ, तो कोई मुझे देख के ये ना सोचे ये कैसा सखा है महाराज का। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनको यहीं से भज लूं, उनके पास ना जाऊं। नाथ, आपको मेरी सौगंध है, जाओ और द्वारिकाधीश से मिलकर आओ। जाऊं? कृष्ण ये तो नहीं सोचेंगे कि कहाँ से आ गया, कहीं मांगने आया है? नहीं, कृष्ण नहीं सोचेंगे, लेकिन उनकी पटरानियाँ, उनके राज्य के लोग हाथी तो नहीं सोचेंगे। सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 3 घरों में जाकर अलग अलग एक मुट्ठी चावल लिए, यह सोचकर कि जब द्वारिकाधीश इन अलग अलग प्रकार के चावलों को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि एक भी दाना सुदामा के घर का नहीं है, थोड़ी तो कृपा करेंगे। देखो समेट के बचपन की यादें, यार से मैंने यार चला। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चलकर द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चलते चलते महीनों बीत गए। हे महात्मन, ये कौन सी नगरी है? हे ब्राह्मण देवता, ये द्वारिका नगरी है। ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? सामने जो महल दिख रहा है ना, इसी के राजा हैं द्वारिकाधीश। आप यहीं चले जाइए। हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ चले जा रहे हैं? भगवान, मेरी फटी हुई धोती, मेरे दुबले पतले तन को देख आप ये मत सोचना मैं गरीब हूँ, कुछ मांगने आया हूँ।
पहले ही बता देता हूँ, कृष्ण मेरा सखा है। हम दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। मेरा नाम सुदामा है। आज अपने सखा से मिलने आया हूँ। आप कृपा कर उनको ये जाकर बता दीजिए। और सुनिए, यदि वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करना। आपके इतने बड़े महल में कोई खिड़की हो, वहाँ से मुझको उनके दर्शन करा देना। मैं तो केवल उनके दर्शन करने आया हूँ। जी अवश्य। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर आपके सखा आए हैं। अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। क्या नाम बताया? महाराज, सुदामा। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं बाहर? हाँ नाथ, सुदामा जी आए हैं। आप प्रसाद पा लीजिए। हमने उन्हें कहा है कि आप जब निवृत्त हो जाएंगे तब दर्शन करा देंगे। प्रसाद? यह आवश्यक है। अरे मेरे मित्र आए हैं, सखा आए हैं, बाहर खड़े हैं, तो तुम उन्हें बाहर ही छोड़कर आ गए। श्री कृष्ण का हृदय प्रेम और स्नेह से भर गया। वे राजमहल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने सुदामा को बाहर खड़ा देखा, उनकी खुशी और भावना का समंदर छलक पड़ा। सुदामा, मेरे मित्र। दोनों के आंखों में आंसू थे। उनके दिलों में वही बालपन की मित्रता और स्नेह अभी भी उतना ही गहरा और अटूट था। कन्हैया ने सुदामा जी को ले जाकर द्वारिका के सिंहासन पर बैठा दिया और अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोने लगे। कन्हैया, ये क्या कर रहे हो? मैं इसके योग्य नहीं। मैं भली भांति जानता हूँ कौन किसके योग्य है और किसके नहीं। इस संपूर्ण जल को द्वारिका के चारों दिशाओं में छिड़क दो। हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। धन्य है हमारे द्वारिकाधीश। एक ब्राह्मण को कितना सम्मान देना चाहिए, कोई हमारे राजा से सीखे। अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया। ये भी विचार नहीं कर रहे कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, मैं जगत नियंता जगदाधार हूँ। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी, और सुदामा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। जय हो द्वारिकाधीश की। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा जी का स्वागत कर यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के सामने स्वयं को भी छोटा मान लेते हैं और उनके लिए पद या वैभव नहीं, केवल भक्ति और स्नेह ही सर्वोपरि है।